ही कलमे का वरद था। इसका ये सिला मिला कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबी रसूल हैं, जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन रहे। कबूल इस्लाम से कबल आप एक काफिर के गुलाम थे। इस्लाम पर जब आप ईमान ले आए तो आपको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाने लगी। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त तरीन दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सकें, और चाहता था कि आप या तो इस हाल में मर जाए या जिंदगी बचाने के लिए इस्लाम से हट जाएं। मगर वो इस हालत में भी उहुद उहुद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आपको इस हालत में देखा तो उनको खरीद कर आज़ाद कर दी। चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तवहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़बान पर एक ही कलमे का वरद था। इसका ये सिला मिला कि फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र वाओ हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनकी सुपरद हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, तो आपने इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जितने दिन ही जिहाद में गुजार दूं। इसलिए जिहाद की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौटकर नहीं आए। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैबा हाजिर हो गए। हज़रत हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हसीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलियों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। जब आपने अज़ान कहना शुरू की तो मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अज़ान कानून सुनकर कहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घरों से निकल पड़ीं। चंद रोज़ क़याम करने के बाद वापस हुए और 60 हिजरी के करीब दमिश्क में आपका विसाल हुआ।